Hello, friends. I'm Sanjay Agrawal, Chartered Accountant, Managing Partner of Agrawal and Dhandania CA Firm. First of all, I'm very much thankful to Vadhwani Foundation that they are arranging such kind of videos from the consultants for MSME sector, and it is in fact the need of the hour. Corona has affected the whole world in last few months. India is also severely affected, and I can foresee, everybody can foresee that next 6 to 12 months are going to be very tough for MSME sector. So in this time, the government of India has come out with a relief package for MSMEs. So let us have a quick view on this relief package, what these relief packages are. So the first of all, the best thing they have done is like they have raised the threshold limits. पहले MSME sector के लिए जो limits थी, threshold limits थी, वो कम थी, उसको बढ़ाया है. दूसरी बात उन्होंने ये किया है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ गए हैं, उसके लिए अलग अलग पैरामीटर्स नहीं है. और तीसरी बात ये उन्होंने किया है कि ये लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी और इसको उन्होंने पूरा किया है. तो अभी देखिए, अगर आपका 1 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट है और 5 करोड़ से कम टर्नओवर है तो आप माइक्रो कहलाएंगे. अगर आपका 10 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट है, 50 करोड़ से कम टर्नओवर है तो आप स्मॉल कहलाएंगे. और 20 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट है और 100 करोड़ से कम टर्नओवर है तो आप मीडियम कहलाएंगे. फैसिलिटीज और या रिलीफ पैकेजेस क्या क्या हैं. सबसे पहले हम फटाफट बात करते हैं क्या क्या रिलीफ पैकेजेस हैं. सबसे पहले 3 लाख करोड़ का एक इमरजेंसी फंड. एमएसएमई है, स्ट्रेस्ड है, तो डेफिनेटली ज्यादा वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट है. सो इसके लिए उन्होंने क्या बोला है कि 29 फरवरी 2020 को आपका किसी बैंक के साथ जहां से आपने लोन या वर्किंग फैसिलिटी ली है, उसका जितना आउटस्टैंडिंग है उसका नेट 20% आपको एडिशनल मिलेगा. इसके लिए कोई कोलेटरल सिक्योरिटी आपको नहीं देनी है. 4 साल का आपको पीरियड मिलता है इसको पेमेंट करने के लिए. 12 महीने तक आपको प्रिंसिपल का कुछ भी पेमेंट नहीं करना है और कोई भी एडिशनल कोलेटरल सिक्योरिटी इसमें नहीं देनी है. सो दिस इज अ वेरी गुड मूव इन फैक्ट. देन सेकेंड कम्स इज की इक्विटी इन्फ्यूजन्स. जो एमएसएमई सेक्टर ऐसे हैं जिसमें काफी ग्रोथ पोटेंशियल है और जिसकी वायबिलिटी अच्छी है, तो गवर्नमेंट ने 50,000 करोड़ का एक फंड, इसमें मदर फंड डॉटर फंड काफी डिटेल में कॉन्सेप्ट है, मैं यहां पर नहीं समझाऊंगा, लेकिन ये फंड आप इन्फ्यूज कर सकते हैं इक्विटी के फॉर्म में. वो चाहते हैं कि आप आइए और एक्सचेंज में लिस्ट कराइए अपने शेयर्स को. सो इसके लिए 50,000 करोड़ का उन्होंने इक्विटी फंड डाला है. तीसरा, कुछ एमएसएमईज ऐसी होती है जो स्ट्रेस्ड है, जो एनपीए अकाउंट्स है बैंकों में, तो उनको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने एक सबऑर्डिनेट डेट का अरेंजमेंट किया है. उसमें वो क्या करेंगे, जो प्रमोटर्स हैं उनको कुछ पैसा देंगे और वो प्रमोटर्स उस पैसे को इक्विटी के रूप में इन्फ्यूज करेंगे एमएसएमईज में. सो ये कुछ इन्होंने फैसिलिटीज दी है. उसके अलावा अगर हम देखें तो जैसे आप अब चूंकि कोरोना है तो ट्रेड फेयर्स या एग्जीबिशंस नहीं हो पा रही है, उसके लिए ई मार्केट लिंकेजेस उन्होंने एस्टेब्लिश किया, विच इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड थिंग. आपको पढ़ना चाहिए इसके बारे में डिटेल में. इट्स अ वेरी गुड थिंग. उसके अलावा आपने सबने पढ़ा होगा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जो है उसके अंतर्गत इन्होंने एम्प्लॉयर के 12% और एम्प्लॉय के 12%, ये टोटल मिला के 24% जो सर्टेन एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए उन्होंने खुद उसमें डाला है पैसा. तो उसके लिए मार्च, अप्रैल और मई में उन्होंने पैसा डाला था. अब इसको फर्दर 3 महीने से और एक्सटेंड किया है, दैट इज जून, जुलाई एंड अगस्त 2020. एक और चीज जो इन्होंने किया है वो ये किया कि जो एस्टेब्लिशमेंट ईपीएफओ में कवर्ड होते हैं उसमें 12% एम्प्लॉयर को और 12% एम्प्लॉय का जाता है. तो उसका जो 12% का लिमिट है उसको रिड्यूस करके इन्होंने 10% किया है, एंड दैट विल बी फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स. दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये 3% सुनने में कम लग रहा है, लेकिन इसका काफी अच्छे से इसका बेनिफिट सबको मिलेगा. द नेक्स्ट थिंग इज द ग्लोबल टेंडर्स. गवर्नमेंट ये चाहती है कि जितने भी टेंडर्स ऐसे हैं जिसका अमाउंट 200 करोड़ के अंदर अंदर है, उसमें कोई भी ग्लोबल टेंडर को इन्वाइट नहीं करेंगे, यानी कि लोकल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ही उसमें अप्लाई कर सकते हैं. सो इट इज अगेन अ वेरी गुड थिंग. एंड द नेक्स्ट थिंग कम्स इज टीडीएस एंड टीसीएस. देखिए, आपका काफी अच्छा पैसा जो है, लंबा पैसा टीडीएस और टीसीएस के फॉर्म में गवर्नमेंट के पास पड़ा रहता है. तो गवर्नमेंट ने बोला है कि हम 25% से इसकी रेट को कम कर देते हैं, यानी कि अगर आपका कहीं पे 10% टीडीएस कट रहा था तो अब वो 7.5% ही कटेगा. राइट. सो 25% सारी स्लैब्स एक साथ दी हुई है. सो ओवरऑल टीडीएस और टीसीएस की 25% रेट को कम कर दिया है इन्होंने. एंड द नेक्स्ट कम्स इज कुछ और भी मूव्स हैं, जैसे कि
जितना भी आपका टीडीएस का पुराने सालों का रिफंड पड़ा हुआ है गवर्नमेंट के पास में, वो इमीडिएटली आपको रिलीज। और इसी के साथ में जो विवाद से विश्वास स्कीम थी उसको उन्होंने एक्सटेंड किया है और 31 दिसंबर 2020 तक उसको एक्सटेंड किया है। और भी कई सारे मूव्स हैं। सी, ओवरऑल मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि आज के करंट टाइम में कैश इज द किंग। अगर आपके पास कैश है तो आप सर्वाइव करेंगे। यू काउंट ऑन माई वर्ड्स। सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज, आप क्रेडिटर्स का पेमेंट जितना हो सके उतना पेंडिंग करिए। डेटर्स से जितना हो सके उतना रिकवरी करिए। इन्वेंट्री जितनी आपके पास में पड़ी हुई है उसको फटाफट डिस्पोज ऑफ करिए और कैश अपने पास रखिए, बिकॉज यू नो द चैलेंजेस आर मैनी एंड यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। एंड वन लास्ट जो सबसे पॉजिटिव बात मैं बोल के जा रहा हूं, और वो ये है कि आपके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। आपके पास में ऐसी यूनिट्स, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस सेल आउट में आ सकती है जो आप सोचते थे कि ये मेरा ड्रीम है। अगर आपके पास कैश होगा तो आप उनको खरीद पाएंगे, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी अंडर स्ट्रेस। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। जस्ट स्टे सेफ, अपने आप को बचा के रखिए, बहुत फोकस कीजिए, कैश को अपने पास रखिए और अपॉर्चुनिटीज के लिए वेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।